करते हैं। नेपाल में था, एक लड़का ने आकर के कहा, पहले तो कहा कि आत्मा परमात्मा हूँ ही ना, तो पीठ पर हाथ देकर ले गए एकांत में, समझाते समझाते समझाते। तामंग जात के लोग नेपाल में मुख्य भोजन को छोड़ दिए, जलपान भी बिना शुगर का नहीं होता। अब ऐसे लोगों के बीच कैसे उसको हम समझाए, कैसे मेरी बातों को समझा। समझाते समझाते सुरुंगा है, डेरामारी है। एक दिन 42 आदमी तामंग जाति के दीक्षा लिया। आज पूरे वैष्णव धर्म की तूती बोलती है वहाँ। वो लड़का को ले गए एकांत में, हम समझाते समझाते तब वो अपने जगह पर आया। एक आदमी कहता है जो भाई आप कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो जब आत्मा ही परमात्मा है तो इस साधन भजन सत्संग करने की क्या जरूरत है? हमकी जरूरत है। एक उदाहरण दिए हम बहुत अस्थूल। हम कपड़े की सफ़ेदी, आप लोग ये समझिए, कहीं और कभी ये कपड़े की जो सफ़ेदी है वो कपड़ा को छोड़कर कहीं चली जाएगी क्या? सूत में जो सफ़ेदी है वो समवाय संबंधेन है। सूत सूत का मिलाए संजोग संबंधेन है। संबंध दो प्रकार के होते हैं, संजोग और नित्य संबंध, समवाय संबंध। द्रव्य में जो द्रव्य में जो द्रव्य है, आग में जो उष्णता है, उस समवाय संबंधेन है। आग रहे वहाँ उष्णता नहीं, इसका मतलब आग नहीं है। पानी हो शीतलता नहीं, पानी में शीतलता समवाय संबंधेन है। हमने कहा कपड़े की सफ़ेदी कहीं चली जाएगी क्या? कहा नहीं। हमने कहीं से ले आओगे इसको खरीद करके? कल के नहीं। हम कहा जब कपड़े में कपड़े की सफ़ेदी है कि सोडा साबुन सर्फ काहे के लिए लाए हो? का कपड़ा को साफ करने के लिए, हम की सफ़ेदी को लाने के लिए नहीं ना। सोडा साबुन सर्फ भी सफ़ेदी को लाता नहीं है। ट्रेन में चलने, व्यवहार करने, यहाँ वहाँ जाने में जो विजातीय धूल कण चिपक जाते हैं, जो विजातीय धूल के अंदर कपड़े की सफ़ेदी आवृत हो गई है। साबुन पानी से उस विजातीय धूल कण को हटाते हैं, कपड़ा डिस्कवर हो जाता है, वो केवल अनावृत हो जाता है। उसी तरह से मन इंद्रिय भोग वासनाओं का आवरण है। चित्त की चंचलता और मलिनता है। चित्त की चंचलता है पाप विषय भोग के कारण, चित्त की मलिनता है अनैतिक कर्म के कारण। मलिनता माने पाप, जो नहीं सोचना चाहिए सोचा, नहीं बोलना चाहिए बोला, नहीं करने योग्य किया, जो नहीं खाने योग्य खाया, नहीं पीने योग्य पिया, चित्त मलिन हो जाएगा। तो जब तक वो मलिनता रहेगी, इसलिए संत गुरुजन सदाचार की शिक्षा देते हैं। बाबा मेही ने जो कहा, जो अध्यात्म का प्राण है, कि सत्संग नित्य, साधक साधिकाओं नित्य सत्संग करना, सदग्रंथों का अध्ययन करते रहना। संग और स्वाध्याय से तुम्हारी अध्यात्म भावना बलवती बनी रहेगी। नियमित रूप से त्रैकालिक ध्यान करना, इससे तुम्हारे मन का उद्वेग गिर जाएगा, मन का उद्वेलन जाएगा, मन की चंचलता चली जाएगी। और व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। अगर इन पंच महापापों से अपना संबंध अलग कर लेते हो तो तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बाहर की साधना सत्कर्म सदाचार, चित्त शुद्ध हो जाए, और आंतरिक साधना जाप और ध्यान, जिससे धीरे धीरे चित्त स्थिर हो जाए। तो उसी शुद्ध और स्थिर चित्त में स्वरूपानुभूति हो जाती है। उसी शुद्ध और चित्त स्थिति में आत्मा पर परमात्मा की डिग्री उतर जाती है। अनुभव का विषय, अनुभव में बाधक है मलिनता और चंचलता। इसलिए साधना करनी चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार के पालन से चित्त शुद्ध होगा। जाप ध्यान निरंतर करने से चित्त बिल्कुल निष्कंप हो जाएगा। निष्कलुष और निष्कंप चित्त में आत्मानुभूति होती है। जिस दिन आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति हो जाए, होगी कब? जो अनुभूति के मार्ग में बाधक तत्व है उस सबको धीरे धीरे हटाओ।
सदाचार का पालन करो, चित्त की मलिनता चली जाए। अनित ध्यानाभ्यास करते रहो जिससे चित्त की चंचलता चली जाए। जिस दिन मलिनता और चंचलता चली जाएगी उसी दिन जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव हो जाएगा। खोना नहीं है, पाना नहीं है। पाना उसको होता है जो देश काल की दूरी में सारे आध्यात्मिक अनुसंधान का प्रतिफलन आत्मानुभूति है। एक शब्द पर ध्यान दें, सारे आध्यात्मिक अनुसंधान का प्रतिफलन आत्मस्थिति, स्वरूपी स्थिति, वो अनुभव का विषय। तुलसी ने कहा कि अनुभव गम भजहि जहि संता, इंद्रिय गम नहीं है, अनुभव गम में है। भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञान ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा वो समझने योग्य है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, जो सबके हृदय में प्रतिष्ठित है, ज्ञान से ही उसका अनुभव हो सकता है। सतगुरु कबीरदेव ने कहा कि संग ने हमारा बड़ा बिगाड़ किया है। हंसा तू तो सबल था। जिस समय दुनिया में हम लोग आए थे कोई दोष हमारे पास नहीं था, कोई मान्यताओं का बोझ नहीं था, एकदम सबल थे। कोई प्रकार का दोष और दुर्गुण हमारे पास नहीं था और कोई अवैज्ञानिक मान्यताओं का बोझ नहीं था। दोषी लोगों से हमने संग किया, दोष का आविर्भाव हो गया और स्वसत्ता से ऊपर मानने वाले लोगों का संकल्प किया, संग किया। बिल्कुल एक निराधार चीज आकर के हमारे शरीर पर बैठ गई जाकर किया और लगबार। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया, किया और लगबार। फंस गया करके हम संग के कारण। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराए थे। आज बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। कैसा हुआ क्यों? पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है, हम लोग धकेल दिए गए। अब वैज्ञानिक मान्यताओं के खाई में हम धकेल दिए गए। हमारा स्वरूप तो बड़ा निराधार, निर्मल, पवित्र और सबल था। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया, किया और लगवा। संग से ही बिगाड़ हुआ हमारा। आज हम लोग उसी को समझने के लिए फिर परिष्कृत विचार वाले लोगों से संग करें। जो गुलामी की जो परतें हैं हमारे चित्त पर, वो परत धीरे धीरे हटे। सारी मान्यताओं की जो परत हैं वो नीचे हटे। अब परतहीन हम हो जाएं, शुद्ध स्वरूप हमारा निखर करके आवे, जिसमें हम स्थिर हो करके स्वरूप में स्थिर। बहुत से लोग कहते हैं वहाँ जाने का रास्ता बताइए ना। अब पूछ रहे कबीरों साहब से। अब बहुत लोग पूछेगा सरकार वत्ते जाए कि रास्ता हम कहते हैं। कबीर साहब से यत्ते वत्ते का प्रश्न बड़ा उलझन है वाला है अध्यात्म में। वहाँ जाने का रास्ता बहुत लोग कहते वत्ते जाए, हम कहते जो तिंडरिया या कचबचिया लीगा, अरे उन्हें जेबा कहते हो। कबीर साहब से पूछ दिया कि वत्ते जाने के रास्ता। कबीर साहब ने कहा कि यत्ते वत्ते क्या कर रहे हो, नर तुम पार उतर कहाँ जई हो। आगे पंथ पंथी ना कोई, कूच मकान न पई हो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जहाँ पद तहाँ ठहरई हो। जो तुम है उसको समझो और उसी में शांत होने का प्रयास करो। मन इंद्रियों के परिवेश से अलग हट जाओ, तन तल से ऊपर उठो, इंद्रिय तल से ऊपर उठो, मन तल से ऊपर उठो और आत्म तल में प्रतिष्ठित हो जाए। आत्म तल में प्रतिष्ठित होना सारे आध्यात्मिक अनुसंधान का प्रतिफलन यही है। शोकम तरति आत्मविद, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्हे, आत्म अनुभव सुख स प्रकाशा, तब भम मूल भेद भ्रमनाशा। गोस्वामी तुलसी। स्वरूप स्थिति ही सारे आध्यात्मिक अनुसंधान का प्रतिफलन है। थोड़ी चर्चा मैंने आपके सामने की। सदगुरु कबीर की एक मूल साखी, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। आज सही संग कीजिए और निर्विकार बोध आपको मिले।
निराधार स्वपद में आप स्थिर होने का प्रयास करके जीवन को कृतार्थ कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र में देता हूँ विराम अपनी बातों को। बोलिए सदगुरुदेव की जय। खत्म हो काट लीजिए ये माइक नहीं। हाँ बोलिए सदगुरुदेव की जय। 12 हेलो ध्यान दें।